बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ 6 का शेष भाग पूरा करेंगे। तो रुचिरा तृतीयो भागा कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक, जिसका षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुताम विना, ये पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था इस पाठ को, और अब उसके आगे का शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से माला जो है शालिनी से अपने मन की बात कहती है, और शालिनी कहती है कि तुम इस तरह से चुप बैठी हो, अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग घर चलते हैं और वहाँ पर बात करेंगे। तो इस तरह से वो अपनी भाभी को बोलती है घर चलने के लिए, और वो वहाँ से वापस लौट आती है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं पेज नंबर 35 में। यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया जो वाक्य है उसे हम लोग पढ़ेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भ्राता यानी भाई आगच्छति आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हस्त मतलब हाथ, पाद आदिकम पैर आदि को, प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्राणि यानी कि कपड़े, परिवर्त यानी कि बदल कर, वो जो है वहाँ से शाम को जब उसका भाई वापस आता है तो अपने हाथ पैर आदि को प्रक्षाल्य, यहाँ पर एक पद आया है प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का अर्थ है धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्य, परिवर्त्य का अर्थ होता है बदल कर, परिवर्त्य बदल कर, परिवर्त का अर्थ है बदल कर। पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालपति, दीपम प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिम चापि करोति, और वह वहाँ जाकर पूजा घर में दीप जलाता है और भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी यानी देवी की स्तुति यानी कि उसकी आराधना, चापि करोति, और उसकी आराधना भी करता है, उसकी स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम, तदनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिताः, सर्वे अपि सभी, एकत्रिताः मतलब इकट्ठे होते हैं, यानी कि जब चाय का समय होता है तो वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं। राकेश, राकेश कहता है माले, हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। आसी किम अकथयत सा, यानी कि तुम जब चिकित्सिका के पास गई थी तो किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला मौन ही धारण की हुई थी। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री, तदैव मतलब तभी, क्रीडन्ती, क्रीडन्ती मतलब खेलती हुई, क्रीडन्ती, यहाँ पर क्रीडन्ती पद आया है। क्रीडन्ती, क्रीडन्ती का अर्थ होता है खेलती हुई, खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, उसकी 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, पितुः क्रोडे, क्रोडे मतलब गोद में, पिता की गोद में, क्रोडे, क्रोडे का अर्थ है गोद में। त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका
पितुः क्रोडे उपविशति, पिता की गोद में बैठ गई। तस्मात्, और उसके बाद चाकलेहम च याचते, और उनसे, तस्मात् उनसे, चाकलेहम चॉकलेट, च याचते और चॉकलेट मांगने लगी। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालयति मतलब स्नेह करता है, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, प्रदाय का अर्थ होता है देकर, चाकलेहम यानी कि चॉकलेट, और प्रदाय मतलब देकर। चॉकलेटम प्रदाय, चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर। ताम क्रोडात अवतारयति, ताम मतलब उसको अर्थात अंबिका को, क्रोडात गोद से, पंचमी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर, गोद से, अवतारयति मतलब उतार देता है। पुनः मालाम प्रति, फिर माला के प्रति, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, प्रश्नवाचक दृष्टि, क्षिपति मतलब फेंकता है, अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। यहाँ पे राकेश जो है वो ये बहुत जानने का उत्सुक था कि चिकित्सिका ने अर्थात डॉक्टरनी ने क्या कहा, और वो बार बार यही जानने की कोशिश कर रहा था। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वम किम ज्ञातुमिच्छसि, भाई त्वम मतलब तुम, किम ज्ञातुम इच्छसि क्या जानना चाहते हो, ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम इच्छसि हो गया, यानी कि तुम क्या जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी, तस्याह कुक्षी यानी उसकी कोख में, अर्थात उसके भाभी के गर्भ में, पुत्रः अस्ति पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम किस लिए, षण्मासानन्तरम 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात सब कुछ पता चल जाएगा जब बच्चा जन्म लेगा। तस्मयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम समय से पूर्व, कथम कैसा, किमर्थम किस लिए, अयम आयासः यह प्रयास, आयासः, आयासः का अर्थ होता है प्रयास, प्रयास, तो किस लिए ऐसा प्रयास। और राकेशः, राकेश कहता है, भगिनी त्वं तो जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, वो कहता है कि भगिनी अर्थात बहन, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अस्त्येव है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है, तरहि तो वो बस इतना ही बोला रहता है। तभी शालिनी कहती है, तरहि मतलब तो, कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो पुत्री अगर कोख में पुत्री है तो क्या उसे मार डालेंगे। तीव्र स्वरेण तेज स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति असि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो गए हो, अर्थात तुम हत्या जैसा पाप करना चाहते हो। राकेश, न हत्या तो न, तो वो कहता है नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है कि तरहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तरहि मतलब तो, किम अस्ति क्या है, निर्घृणम घृणा के योग्य, कृत्यम इदम यह कार्य, तो यह कार्य जो घृणा के योग्य है यह क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, पूरी तरह से भूल गए हो, विस्मृतवान यानी कि भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि, मेरे पिता कभी भी,
पुत्री पुत्रमयः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में कभी भी भेद नहीं किया। सह सर्वदैव, सर्वदा और एव मिलकर सर्वदैव बना है। वह हमेशा ही मनुस्मृते, मनुस्मृति के पंक्तिम इमाम उद्धरते स्म, इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दोहिता समा, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान पुत्री। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो, देवी की आराधना करते हो, पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः, किस लिए सृष्टि की उत्पादिका शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, किस तरह से इस सृष्टि की उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो, अर्थात उसका अपमान कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये कुत्सित वृत्ति अर्थात बहुत जो खराब सोच है तुम्हारी ये आ गई है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, और यही सोचकर मैं कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम्हारा जो है पढ़ना लिखना बेकार है। अब राकेश, राकेश क्या कहता है? भगिनी, हे बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम, और आज से कभी भी गर्हितम इदम कार्यम, ऐसा निंदित कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्ने अपि, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय की पूरी तरह से स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशुः अपि, और वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः, मैं अपने निंदित सोच के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ, पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया। तो जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य अफल हो जाते हैं, अर्थात वह फलदायक नहीं रह जाते, पूर्ण नहीं होते। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, और पिता से 10 गुण जो है वो 10 गुणा होती है माता, माता का स्थान पिता से भी बड़ा है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग का प्रदर्शितः दिखाया, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। बहन, कनिष्ठा अपि, छोटी होते हुए भी, त्वम मम गुरुः असि, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती कि अलम पश्चातापेन, पश्चाताप करना बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार, अपगतः मतलब दूर हो गया। अपगतः, अपगतः का अर्थ है दूर हो गया। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन का ये जो अंधकार था, जो ये गलत सोच थी तुम्हारी, वो दूर हो गई। भ्रातृ जाए, भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता छोड़कर। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए
तैयार हो जाओ। सन्नद्धा भव मतलब तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने, और उसे पढ़ाने में, दत्त चित्तः स्थास्यसि, पूरे मन से जो है वो तुम लगे रहोगे। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठय, कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। रक्षा करना, बचाना। इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, यह सरकार की घोषणा है। तदैव सार्थिका भविष्यति, यह तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इसका चिंतन करके इसको यथार्थ वास्तव में इसे कामयाब करेंगे। तो या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीतः साइना, सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। तो इस तरह से जो शास्त्र या वेद ज्ञान के चिंतन मनन में गार्गी का नाम और द्रौपदी का नाम जो है वो ज्ञान के चिंतन नृपनय यानी कि न्याय में द्रौपदी का, और विक्रमे पांचालिका, और न्याय को बताने में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और लक्ष्मीबाई शत्रु को पराजित करने में, विज्ञानांगणे कल्पना, और विज्ञान के आकाश विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना का, इंद्रा का नाम जो है उद्योग के मार्ग में, उद्योग में, और खेल जगत में साइना का नाम ख्याति प्राप्त है। सेयम स्त्री सकलासु, ये सभी स्त्रियां दिक्षु, सभी दिशाओं में, सबला सबल यानी कि बलयुक्त, सर्वैः सदोत्साह्यताम्, ऐसी सबल और प्रसिद्ध स्त्रियों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे लोगों का उदाहरण देकर हमें बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे शास्त्र या वेद में गार्गी का नाम, और ज्ञान के चिंतन मनन में द्रौपदी का नाम, और न्याय में जो है विक्रम, और इस तरह से इन सभी को जो है शत्रु को पराजित करने में लक्ष्मीबाई का नाम आता है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से लड़कियों को की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना, पढ़ाना, इन सारी चीज़ों पर जो है विचार किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आई? शालिनी। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा शालिनी। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला, यहाँ पर पहले का हम लोग आंसर लिखेंगे। वाक्य में आंसर लिखना है, तो उत्तर पहले का क हो जाएगा। यहाँ पे दिष्टया का समागता, तो दिष्टया शालिनी समागता। यहाँ पर दिष्टया शालिनी समागता, दिष्टया शालिनी समागता। और दूसरा है राकेश से कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित किया गया? तो यहाँ पे ख हो जाएगा। राकेशस्य कार्यालय, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता।
एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। और अब है यहाँ पे तीसरा, राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति। और अब है अगला यहाँ पर, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। शाम को समय भ्राता कार्यालय से आकर क्या करता है। तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकाः, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं भवानी स्तुतिं चापि करोति। तो इस तरह से यहाँ पर वो आकर क्या क्या करता है, किम करोति यहाँ पर लिखा है। अब है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। तो सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंग का, राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोति। तिरस्कारं करोति। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न है,
शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? तो शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। ऊपर हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ लिखेंगे शालिनीम भ्रातां प्रतिज्ञां। अब उत्तर हम लोग लिखेंगे च का। शालिनी भ्रातरम कथयति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। यहाँ पे डैश डाल देंगे कि कन्यायाः रक्षणे कन्या की रक्षा करो, तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यसि। दत्त चित्तः स्थास्यसि। इति। और अब यहाँ पर छ है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। तो यहाँ पे छ का हो जाएगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रश्न में जिसमें दिया हुआ है पूरे 7 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसका हम लोगों ने पूर्ण वाक्य में उत्तर किया सभी प्रश्नों का। और अगला प्रश्न जो है वो है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। निम्नलिखित पदों का संस्कृत रूप अर्थात तत्सम रूप लिखें। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे का करेंगे, उत्तर 2 नंबर डालेंगे यहाँ पर। और इसमें क है, क का हो जाएगा कुक्षी, ख का हो जाएगा साथ के लिए सह का प्रयोग करते हैं, और गोद के लिए क्रोडम, और भाई के लिए भ्राता, और कुआं के लिए कूपह, और दूध के लिए दुग्धम। दूध के लिए दुग्धम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने किया। और इसमें जो है तत्सम शब्द वो कहते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। और तीसरे प्रश्न में यहाँ उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह भरना है। जैसे कि यहाँ पे क दिया है, मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री भी जाती है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न के उत्तर में
उत्तर 3। इसमें क में हो जाएगा मात्रा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। और ख हो जाएगा परिश्रम है, परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रमेण, यहाँ पर परिश्रमेण हो जाएगा। और ग में लेखन्याः लेखनी है, तो लेखन्या तृतीया विभक्ति में। लेखन छात्रः लेखन्या लिखति। और फिर है सूरदासः नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। और अंग है सह मित्रेण सह, साकम, साकम का प्रयोग भी साथ के लिए होता है, तो मित्रेण, तो मित्रेण साकम समयम यापयति, मित्र के साथ समय बिताता है। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरे का भी हो गया। और अभी यहाँ पर प्रश्न 4, 5, 6 और 7 ये प्रश्न शेष हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।